ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है। सादर वंदन, सादर अभिनंदन। एस्ट्रो फॉर लाइफ के दिव्य मंच पर एस्ट्रो रुद्र राकेश चतुर्वेदी के इस डिजिटल पेज फेसबुक पेज पर आप सभी का सादर वंदन है। शुक्र के कुंभ राशि में गोचर के प्रभाव में आ गए हैं हम चर्चा करने अब मकर राशि का। आपकी ही राशि से गोचर कर रहे हैं आपके द्वितीय भाव यानी कि कुटुंब भाव यानी कि कुंभ राशि में। मकर राशि से गोचर हो रहा है, कुंभ राशि में जा रहे हैं। कुछ दिनों तक वहां पर कुंभ राशि में शनि और सूर्य की युति रहेगी। 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी 2023 तक शुक्र शनि की युति बनी रहेगी। शुक्र के इस गोचर से 30 वर्ष के बाद इस राशि में एक साथ शुक्र शनि की युति बन रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण है। शनि शुक्र की युति को शत्रुहंता योग भी कहते हैं, बहुत ही शुभ योग भी माना जाता है। और इसके साथ ही कुछ दिनों के लिए इसी गोचर में शुक्रदेव के तड़का लगाने आ जाएंगे सूर्यदेव। आइए जानते हैं इस संपूर्ण गोचर का आपकी राशि पर यानी कि मकर लग्न मकर राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा आज हो रहे शुक्र के गोचर का। सबसे पहले बात होगी स्वास्थ्य कारणों पर। आपके कुटुंब भाव में यह गोचर हो रहा है तो घर परिवार आपके स्वास्थ्य के लिए यह शुभतापूर्ण गोचर है। घर परिवार में कुटुंब में अगर कोई स्वास्थ्य संबंधी किसी को परेशानी चल रही थी, किसी को पीड़ा थी, तो उसको स्वास्थ्य पीड़ा से मुक्ति मिलती हुई दिखाई दे रही है। घर परिवार के अपने स्वास्थ्य के प्रति आपको अमृत यह गोचर फल देने वाला है यानी कि शुभतापूर्ण गोचर फल मिलेगा स्वास्थ्य कारणों से, स्वास्थ्य के लिहाज से, हेल्थ के लिहाज से। तो अब बात करते हैं आपके प्रोफेशनल लाइफ यानी कि नौकरी पेशा और साथ ही साथ आपके व्यापारिक जीवन के लिए। मकर राशि मकर लग्न वालों के लिए आपके नौकरी, आपके रोजगार, आपके व्यवसाय के लिए यह गोचर कैसा फलित होने वाला है। शनिदेव की ही प्रिय राशि आपकी है और आप ही के राशि से निकलकर शनिदेव की ही प्रिय राशि में जा रहे हैं शुक्रदेव। और शनि शुक्र की युति आपके भी राशि में लग्न भाव में लिए हुए थे, अब वहां से निकलकर कुटुंब भाव में ले रहे हैं। तो द्वितीय भाव में यह लेने से अब आपके लिए यहां पर शुभतापूर्ण फल दे रहे हैं। अब तक आ रहा आपका तनाव जो है नौकरी पेशा लोगों के लिए कार्यस्थल पर सहयोगियों द्वारा, शीर्षस्थ अधिकारियों द्वारा, आपके सहकर्मियों द्वारा, वह जो है चिड़चिड़ापन, आपके विरोध में लोगों का आना, सही कार्य करते हुए भी उसको गलत ठहराया जाना या सही कार्य का भी उचित फल ना मिलना या कठिन परिश्रम के बाद भी उसका फलित ना होना, इस पीड़ा से, इस प्रभाव पीड़ा से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके परिश्रम के अनुसार आपको फल मिलेगा। आप इस समय जो है अपनी उन्नति की तरफ बढ़ेंगे। प्रमोशन इत्यादि के भी चांसेस हैं। पदभार बढ़ाए जाने के चांसेस दिख रहे हैं। जहां पर आप कार्यरत हैं वहां आपका प्रभाव बढ़ेगा, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, आपके प्रभाव युति में वृद्धि होती हुई और साथ ही साथ लक्ष्मी प्राप्ति में भी, लक्ष्मी आय के साधन में भी वृद्धि होती हुई, आय में भी वृद्धि होती हुई दिखाई दे रही है। शुक्र शनि की युति प्रभाव में शुक्र के इस गोचर काल में 22 जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक के शुक्र गोचर के प्रभाव में मकर राशि मकर लग्न वालों प्रसन्न हो जाइए। शुभतापूर्ण परिणाम है नौकरी पेशा जीवन में। अगर आप बहुत दिनों से एक स्थायित्व की नौकरी के लिए और एक स्तर की तलाश में थे तो वह स्तर भी आपको इस गोचर काल में मिल जाएगा। आपको अब और ज्यादा भ्रमण नहीं करना है, विचलित नहीं होना है। बात अब व्यापारिक जीवन के लिए। व्यापारिक जीवन के लिए कैसा होगा यह प्रभाव? देखिए, शनि शुक्र की युति कुटुंब भाव में बन रही है। आपके लिए व्यापारी बंधुओं के लिए, विशेष करके वह लोग जो लोग पैतृक व्यवसाय, पिता पक्ष से विरासत मिले व्यवसाय या कई लोग पारिवारिक लोग मिल करके अगर एक व्यवसाय कर रहे हैं तो वहां पर विघटन और संबंध टूटने और
संबंधों में, पार्टनरशिप में विघटन आना, दूरियां बनना, मानसिक दूरियां बनना, लोभ का आना, लोभ आने की वजह से संबंध विच्छेद करा देना और साथ ही साथ व्यापार को पूर्ण रूप से प्रभावित करके मानसिक पीड़ा देने का प्रभाव युति इस गोचर काल में दिखाई दे रही है। तो आपको थोड़ा सा सावधान रहना है। अगर आप लोगों के बीच कोई संपत्ति या किसी तरीके का कोई वाद विवाद आप पार्टनर्स के बीच है तो उसको बैठ करके सभी लोग और दिल में छिपाइए मत, अपने जो चीज हो वह अपने पार्टनर के समक्ष रखिए, जिससे कि आप दोनों को, आप लोगों को, आप सभी पार्टनर्स को, सहयोगियों को एक दूसरे को समझने और उसके अनुसार निर्णय लेने में आसानी हो जाए। सच बोलकर ही निर्णय लिया जा सकता है, क्योंकि शनि शुक्र की युति जो है वह भौतिकता में भ्रम देती है, सुख में, वर्चस्व में भ्रम देकर वह विघटन कराती है। तो आप लोग थोड़ा सा इससे सतर्क जरूर होइएगा। जब भी आपको लगे कि अब मैं ही इस व्यापार का होलसेल हूं या मेरी वजह से ही यह टिका हुआ है, जैसे ही यह भ्रम आए तो समझिए कि अब यह प्रभाव युति दर्शानी शुरू हो गई है, तो समझ जाइएगा। दूसरी चीज यह है कि हमेशा से कभी भी किसी कार्य में पूर्णता या कभी किसी कार्य में महारत, आप यह कहिए किसी व्यापार के उन्नति के लिए कभी कोई इकलौता जिम्मेदार नहीं होता है। तो जैसे ये अहम भाव आए आप समझ जाइए कि अब विनाश काल निकट आ रहा है और अपने आप को शालीन कर लीजिए, झुका लीजिए कुछ दिनों के लिए, 20-25 दिनों का, 28 दिनों के लिए आपको यह समझौता करना है, उसके बाद तो फिर सुधर जाएगी चीजें। अब आते हैं आपके व्यक्तिगत जीवन में, पर्सनल लाइफ में, संबंध भाव में कैसा होने वाला है प्रभाव। देखिए, संबंध भाव के प्रभाव के लिए कुटुंब भाव में गोचर हो रहा है, द्वितीय भाव में गोचर हो रहा है, तो यह देखने को मिलेगा कि भाई बहनों के साथ, माता पिता के साथ संबंध तो मधुर होंगे, लेकिन भाई बहनों के साथ संबंध विघटन की तरफ जाएंगे। संपत्ति आदि विवाद का केस बढ़ेगा, कानूनी रूप धारण कर सकता है और भाई बहनों में यह विघटन करा सकता है, भाई भाइयों में विघटन करा सकता है। और आपको इस गोचर काल में सतर्क रहने की जरूरत रहेगी। और इस गोचर काल में अगर कोई भू संपत्ति आदि का, पैतृक संपत्ति आदि का विवाद बढ़ता है तो अभी उसको कुछ दिनों के लिए स्थगित कर दीजिए। अभी उचित समय उस पर निर्णय लेने का या उस पर फैसला लेने का नहीं है। बात अब पति पत्नी के संबंध का, वैवाहिक संबंध का, क्योंकि शुक्र जो है भौतिकता के सुख के साथ साथ आपके जीवन में स्त्री पुरुष संबंध के भी कारक हैं, स्त्रियों में कामुकता के कारक हैं, सौंदर्य के कारक हैं, शारीरिक आकर्षण, शारीरिक काया के कारक हैं। तो कैसा होगा पति पत्नी का संबंध। देखिए, पति पत्नी के संबंध के लिए एक दूसरे के संबंध में करीबियां बढ़ेंगी, लेकिन शुक्र शनि की युति होने की वजह से आपके अंदर, अगर आप स्त्री हैं तो किसी दूसरे पुरुष के प्रति आकर्षण, और अगर आप पुरुष हैं तो कईयों स्त्रियों के प्रति जो अच्छा शरीर, जो अच्छा आकर्षण आप देखेंगे, आकर्षण काया युक्त शरीर देखेंगे, उधर आप लुढ़क जाएंगे। तो थोड़ा सा इस बीच अपने आप को सतर्क रखने की जरूरत है, थोड़ा सा अपने आप को संयमित रखने की जरूरत है। बात करते हैं लव लाइफ के लिए। लव लाइफ के लिए यह गोचर अतिशय शुभ फलदायी है। अगर आप मकर लग्न, मकर राशि वालों हैं आप, तो आपके लिए यह खुशियां मनाने का समय है, क्योंकि अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो अब रिश्ते को वैवाहिक संबंध में बदलने का समय आ चुका है। आपके लिए शुभतापूर्ण समय चल रहा है। प्रयास करिए, बात करिए परिवार में और अपने संबंध को नाम देने में देरी अब मत कीजिए। अब बात करते हैं एक चमत्कारी उपाय की। क्या है आपके जीवन में शुक्र की पीड़ा से बचने के एक चमत्कारी उपाय, नोट कर लीजिए फटाफट। खीर बनाइए शुक्रवार के दिन और खीर बना करके ले जाकर के पीपल या बरगद के वृक्ष के नीचे कच्चे पात्र में रखिए और वहीं पर सरसों का तेल जलाइए। सरसों के तेल के दिए के नीचे काले तिल का आप आसन दीजिएगा। यह क्रिया आप लगातार शुक्रवार के दिन करिए, दूसरे से तीसरा शुक्रवार करेंगे, इसका चमत्कार आपको अपने जीवन में दिख जाएगा। शनि और शुक्र की युति का भी लाभ आपको इस गोचर काल में पूर्ण रूप से मिल जाएगा। आप सभी के शुभता के साथ
शुभता की कामना के साथ मैं आचार्य राकेश चतुर्वेदी, आपका एस्ट्रो रुद्र, अब आदेश लेता हूं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा प्यार दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और अपना दुलार, अपना स्नेह लुटाते रहिए। सादर वंदन, सादर अभिनंदन।